आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी का धन्यवाद। लगातार कर्मचारियों के मुद्दों को हमने अलग अलग स्तर पर उठाया। आप सभी मीडिया के साथियों ने हमारा इसमें सहयोग किया, जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंचाई, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं आदरणीय सौरभ बैल जी, जो राज्य संयोजक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिनकी देखरेख में पूरे प्रदेश स्तर पर जो है वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव हो रहे हैं। और इनके साथ श्री भरत शर्मा जी हैं, जो जिला शिमला के संयोजक हैं। श्री शमशेर जी हैं, जो सोलन के संयोजक हैं। मनदीप जी इनके साथ जो है जिला सोलन का कार्यभार देख रहे हैं। और आज यहाँ हमारी सोलन में जो है स्थानीय जो हमारी सदर या ये कहें कि सिटी की इकाई है, उसके चुनाव थे। तो करमजीत सिंह जी हमारे यहाँ अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारे साथ करमजीत सिंह जी हैं, महासचिव महोदय हैं। हम लगातार जो है पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों को एक उम्मीद जगी कि कर्मचारियों के जितने भी लंबित मुद्दे हैं, उन मुद्दों का कैसे समाधान हो, क्या किया जाए। और सबकी ओर से बार बार हमें भी दबाव डाला गया है कि अब आप पेंशन बहाली के बाद जो है बिल्कुल चुप ना बैठे। पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों के और जो मुद्दे हैं वो सरकार के समक्ष रखें। कुछ मुद्दे जिनमें फाइनेंस इन्वॉल्व भी था, लेकिन ऐसे लगभग अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो 100% में से 90% ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जो है फाइनेंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो उन मुद्दों को कैसे सरकार के समक्ष रखें, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखें और कैसे हम आगे बढ़ें, ये सारा विचार विमर्श हुआ। और 18 जून को हमारी जो है शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें हमने निर्णय लिया कि कर्मचारियों के मुद्दों को जो है अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मंच के माध्यम से, बैनर के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा जाए। और वहाँ पर सभी प्रदेश के जितने भी जिला हैं, हर जिला से कर्मचारी पहुँचे, हर विभाग से कर्मचारी पहुँचे। विभाग के जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी से जो है कर्मचारी पहुँचे। और निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जो है तो मजबूत एनजीओ फेडरेशन का गठन हो, ताकि कर्मचारियों के मुद्दों को जो है सही तरीके से सरकार के समक्ष एड्रेस किया जा सके। मुझे बहुत ये बताते हुए खुशी भी हो रही है, जैसे कि मैंने शुरू में भी परिचय दिया था, श्री सौरभ बैल जी जिला कांगड़ा से हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और प्रदेश के सबसे बड़े जिले के एक ईमानदार जिनका व्यक्तित्व है और एक संघर्षशील जिनका व्यक्तित्व है, श्री सौरभ बैल जी, और जिनका नेतृत्व शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है किस तरह से काम करते हैं, लेकिन एनजीओ फेडरेशन में जिस तरह से इन्होंने काम करना शुरू किया है वो सब अब देख रहे हैं। तो वहाँ पर इनको राज्य संयोजक का जो है वो जिम्मेदारी दी गई और इनकी देखरेख में पूरे प्रदेश में जो है वो चुनाव हमारे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ उसके पश्चात जो है इन्होंने हर जिले में जिला संयोजक नियुक्ति, जैसे भरत जी बैठे हैं, शमशेर जी बैठे हैं, इस तरह हर जिले में संयोजक नियुक्ति। संयोजकों ने जो है हर एक जितने भी हमारी इकाइयाँ कहें या ब्लॉक स्तर पर जो भी हमारी यूनिट्स बननी थी, वहाँ के चुनावों के लिए चुनाव प्रभारी लगाए और चुनाव करवाए। हर एक जगह जो चुनाव करवाने की अपनी से कोशिश की। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक हमारे लगभग 90% इकाइयों के चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं। और कर्मचारियों का जो हजूम उन चुनावों में उमड़ कर आ रहा है, सचमुच 20 नवंबर 1966 को जिस महासंघ की स्थापना हुई थी और 80 और 90 के दशकों में जब एक एनजीओ फेडरेशन ने अपनी पावर दिखाई थी, एक ऐसा महासंघ उभर कर सामने आया था जिसने कर्मचारियों के मुद्दों को सही प्लेटफॉर्म में जो है एड्रेस किया और कर्मचारियों के मुद्दों को हल करवाया। ऐसे महासंघ की हम अब कल्पना कर रहे हैं श्री सौरभ बैल जी के नेतृत्व में। और सचमुच कर्मचारियों को भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार जो है पेंशन बहाली के बाद एक और जो संगठन जिसकी साख जो है उस समय से सचमुच थोड़ी सी हम देख रहे थे कि वो गिरती जा रही थी, जो क्योंकि 80-90 के दशक की बातें हमने भी सुनी हैं। उस समय जो है महासंघ बहुत मजबूत हुआ करता था। अब वैसे महासंघ की हमें कल्पना कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा महासंघ जो है
प्रदेश स्तर पे बने, और जिसके लिए जो है आज यहाँ करमजीत सिंह जी जो स्थानीय इकाई के हमारे अध्यक्ष बने हैं, इनको शुभकामनाएं भी और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद भी हम करते हैं, इनको बधाई भी देते हैं। जितनी भी हमारी इकाइयाँ बन रही हैं, जितने भी कर्मचारियों के स्थानीय मुद्दे होंगे वो इकाई स्तर पर हम कोशिश करेंगे कि उनका निपटारा इकाई स्तर पर जो है वो किया जा सके। इकाई स्तर के बाद अगर कुछ मांगे रह जाती हैं या बड़ी मांगे होंगी, उनको जिला स्तर पर हम निपटाने की कोशिश करेंगे। और जो कर्मचारियों के सामूहिक मुद्दे हैं या बड़े मुद्दे हैं, विभागीय बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको हम सरकार के समक्ष रख के सरकार के समक्ष निपटाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश का हर कर्मचारी आज एनजीओ फेडरेशन के साथ जुड़ना चाहता है। जिस तरह का अनुशासन, जिस तरह का संघर्ष पुरानी पेंशन बहाली में कर्मचारियों ने जो है हमारे कुछ साथियों का देखा है, आज एनजीओ फेडरेशन में भी वैसे ही अनुशासन की उम्मीद लेकर, वैसे ही संघर्ष की उम्मीद लेकर साथी जुड़ रहे हैं। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हुई है कि इससे पहले जितने भी एनजीओ फेडरेशन प्रदेश में थे, मान्यता प्राप्त एनजीओ फेडरेशन, उनके तमाम पदाधिकारी भी हमारे साथ जो है सहयोग कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि प्रदेश के हर एक कर्मचारी को साथ लेकर जो है हम आगे बढ़े और हर एक मांग को सरकार से निभाने की भी कोशिश करें। तो हमारे साथ सौरभ बैच जी भी हैं। मैं चाहूँगा कि आगे की जो भी जानकारी है सौरभ बैच जी जो है आपके समक्ष रख सकें, ताकि जो है सभी जानकारी हम आम जनता तक और आम कर्मचारी तक पहुँचा सकें। श्री सौरभ जी जी, धन्यवाद। जैसा कि एनपीएससी राज्य अध्यक्ष ठाकुर जी ने सभी क्यों हम राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का गठन के लिए आए, आपने देखा होगा कि हम लगातार 7-8 सालों से संघर्षरत थे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और एक जो जिस तरह निष्पक्ष और निरंतर और एक विश्वास के साथ उस संघर्ष को लड़ा गया, तो उसके बाद प्रदेश के तरफ, क्योंकि हमें जो चाहिए था प्रदेश सरकार ने हमें सब कुछ दे दिया था। और हम तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का धन्यवाद, क्योंकि इस तरह से हमने पहले भी कमिटमेंट की थी कि सरकार के साथ जब भी सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी, तो आज तक जो कर्मचारी इतिहास में ना आज तक पहले कभी ऐसा फंक्शन हुआ होगा, वैसा हम फंक्शन करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमने एनपीएससी ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने वो किया। उसके बाद मैं आपका ध्यान बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे संगठन एनपीएससी संगठन में अध्यापक वर्ग भी था, क्लास 1 भी था, क्लास 4 भी था, पुलिस भी थी, बहुत सारे विभाग के कर्मचारी। एनजीओ में अब कुछ ऐसा है कि अध्यापक वर्ग नहीं आता, मगर ये ऐसा नहीं है कि एनजीओ के कॉमन इशू मुद्दे नहीं होते। मैं 2 मुद्दों की बात करता हूँ, क्योंकि ये मैं पहले एनजीओ जो हमारे संगठन ने नेतृत्व किया है, मैं उन पर नहीं बात करना चाहता, मगर एक बात है कि एक जो क्लास 4 है, 2001 से पहले वो 60 साल और 2001 के बाद 58 साल की नौकरी क्यों? अदरवाइज वो 15-15, 20-20 साल की कॉन्ट्रैक्ट में रहता है और कम से कम उससे 10 साल का भी पीरियड पेंशनेबल नहीं हो रहा है। तो एक ये ऐसा होता है कि ये अगर सरकार से बात उठाई जाती कि वो हमें लगता है कि ये बात सरकार सुनती, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण है क्लास 4 एम्प्लॉय की, उसकी 10 साल नौकरी नहीं है। एक दूसरा मुद्दा जो बहुत अहम है, और एक जो है वो क्लास 1 को भी इफेक्ट करता है और क्लास 4 को भी और अध्यापक वर्ग को भी। हमारी 1990 में एक प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने हमारी क्लास 3 एम्प्लॉय के मृत्यु के दौरान उसकी परिवार को मिलने वाली राशि 30,000 निर्धारित की 1990 में तत्कालीन सरकार ने। और उस समय अगर उनकी तनख्वाह, अगर सबसे ज्यादा तनख्वाह क्लास 3 एम्प्लॉय की थी तो मात्र 3,000 के आसपास थी। तो तब 1990 में 30,000 रखी गई, 10 गुना ज्यादा। आज क्या इस पर कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वो जो है उस प्रदेश सरकार पर नहीं पड़ता। तो ये कर्मचारी जो 1990 में उसकी वैल्यू उसकी मृत्यु के दौरान एक निर्धारित की गई, तो ये कॉमन से मुद्दे बहुत सारे इश्यूज हैं। और प्रदेश के कर्मचारियों को लगता है
क्योंकि जिस तरह से हमें हमारे ही संगठन के पदाधिकारियों या और समस्त कर्मचारियों ने हमें बार बार इस पर आने के लिए, क्योंकि एक विश्वास जो एनपीएससी पर प्रदेश के कर्मचारियों को था, तो उनको लगता है कि वो आगे भी ये जो लोग हैं ये अच्छा काम करेंगे और हमारे कॉमन इश्यूज या बहुत सारे कई मुद्दे हैं उन पर संघर्षरत रहेंगे। तो इसके लिए प्रदेश में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के गठन का हमने शुरू करा और हमने 15 अगस्त तक राज्य कार्यकारिणी का गठन करने का निर्णय लिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई है और फिर भी हम प्रदेश में 90 से लेकर 95% तक हम हर प्रदेश की इकाई का चुनाव करवा चुके हैं, मगर कुछ एक रहते हैं। तो हो सकता है वो 30 अगस्त तक हम राज्य स्तर तक की प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश की कर्मचारियों को देंगे। तो जिला इकाई का कब तक चुनाव होंगे? जिला इकाई हमारा 29-30 से शुरू होने वाला है। जिला प्रदीप जी, क्योंकि आपने एनपीएस कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बड़ा संघर्ष किया और उसमें कामयाबी भी मिली, क्योंकि आपका संघर्ष सबने देखा हुआ है। अब आप राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राजनीति में उतर रहे हैं। आपके राजनीति में उतरने के साथ ही मतलब जो एनपीएस के कर्मचारी है उसमें कर्मचारियों में एक लकीर सी खींच गई है, क्योंकि जो ओपीएस के कर्मचारी है, जो ओपीएस कर्मचारी नेता है, कर्मचारी नेता, वो आपका विरोध कर रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मैं शुरू में भी ये बात कही कि हमारे साथ इससे पहले जितने भी एनजीओ फेडरेशन थे उनके प्रदेश अध्यक्षों की बात करूँ तो सभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ और बहुत सारे पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। आज हमारी इकाई स्तर पर अगर देखेंगे आप तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी चुनकर आ रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष भी ऐसे चुनकर आए जो पहले भी जो है एनजीओ फेडरेशन में रहे हैं और जो पहले से ओपीएस में थे। तो ये इस तरह की बातें कुछ लोग अपने महत्वाकांक्षा के लिए जरूर कर सकते हैं और हो सकता है कि 1-2% लोग ऐसे हैं जिनको जो पहले से ही ओपीएस का भी जो है, जब हम ओपीएस की मांग कर रहे थे तो उनकी ओर से गाहे जो है कुछ लोगों को भड़काने की भी कोशिश होती थी कि शायद ये ओपीएस नहीं दिला पाएंगे, ये लोग जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं ये जो है संघर्ष कभी भी जो है नतीजे तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी ये भी कोशिश है कि उन सबको हम एनजीओ फेडरेशन का जो बैनर है एनजीओ फेडरेशन के बैनर तले हम उन सबको भी अपने साथ लाएं। लेकिन ये प्रयास जो है हमारे लगातार जारी है और इसके लिए सौरभ राय जी, भरत जी, शिवशीर जी और जितने भी हमारे जो भी और जिला संयोजक है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है अगर वो कर्मचारी हित चाहते हैं, कर्मचारी नेता खुद को समझते हैं या बताते हैं, तो वो जल्द जो है एक प्लेटफॉर्म पे आके जो भी चुनाव हो रहे हैं चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और साथ मिलकर हम सब कर्मचारी हितों के लिए काम करेंगे। क्योंकि महासंघ की जो राजनीति है उसमें सबसे पहला है कि सरकार मान्यता किसको देती है, क्योंकि अभी पिछली 2 सरकारें, चाहे पूर्व जयराम सरकार की बात हो या पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की सरकार, उसमें देखा है कि जो कर्मचारी राजपत्रित महासंघ है उनमें मान्यता सरकार ने बड़ी लेट दी है, कभी 1-2 साल बाद, और पिछली सरकार में तो 1 साल पहले ही मिली है। तो सबसे बड़ी बात है कि मान्यता की लड़ाई को लेकर जो दूसरा गुट है, चाहे गोपाल शर्मा का है या त्रिलोकजी इकट्ठे हैं, तो उनका कहना है कि मान्यता तो हमें ही मिलेगी। देखिए, कोई दावा कर रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, उनको शुभकामनाएं। मान्यता किसको मिलेगी ये तो प्रदेश के हर एक कर्मचारी को पता है। प्रदेश सरकार का आशीर्वाद किसको है ये भी सबको पता है, लेकिन अपनी ओर से वो प्रयास कर रहे होंगे या कोई भी प्रयास कर रहा है, उनको हमारी शुभकामनाएं और हमारी ये भी कोशिश है कि उनको भी हम साथ लेकर चलें और बहुत जल्द आप देखिएगा ज़रूर वो भी हमारे साथ होंगे। और जिस तरह से मान्यता की बात है कि ये ठीक आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार में 3.5 वर्षों के बाद, लगभग 3.5 वर्षों के बाद जो है महासंघ को मान्यता मिली और उससे पूर्व वीरभद्र जी की सरकार के समय में लगभग 3 वर्ष पूरे होने के बाद जो मान्यता मिली। हमारा प्रयास है हम 2023 में ये मान्यता जो है कर्मचारी महासंघ को मिले और मुझे विश्वास भी है जिस तरह से सुप्पू जी कर्मचारी हित में
जो है उन्होंने पहले ही आते ही पेंशन बहाल की है, और कर्मचारियों के जो बाकी मुद्दे बचते हैं उनका भी समाधान करवाएंगे, क्योंकि प्रदेश की प्रगति में कर्मचारियों के योगदान को वो समझते हैं। प्रदेश स्तर पे कर्मचारियों ने जिस तरह से प्रदेश के लिए काम किया है वो भी समझते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि बहुत जल्द महासंघ के राज्य स्तरीय चुनाव संपन्न हो, और उसके बाद जो है जो भी मांगे कर्मचारी की सरकार के समक्ष रखी जाए। और ये हमें पूरा विश्वास है कि मान्यता जो है सौरभ बैल जी के नेतृत्व में जो भी महासंघ चुनकर आएगा उसी को मिलेगा। सर, एक मेरा और सवाल है, क्योंकि हमने पिछली सरकार में भी देखा कि जो महासंघ था वो 3 से 4 वोटों में बंटा हुआ था, उसकी वजह से मान्यता में देरी हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उससे भटक कर लोग मान्यताओं के चक्कर में कर्मचारियों के वो उस तरह से मुद्दे नहीं उठे, क्योंकि पिछली सरकार में जब जीसीसी की पहली बैठक हुई थी उसके बाद ही एनपीएस का काफ़ी बड़ा आंदोलन हमने देखा था, क्योंकि एनपीएस के कर्मचारी भी नाराज होते क्योंकि उनके मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। तो सर, जब आपने कर्मचारी महासंघ के चुनाव लड़ने का मतलब तैयारी की तो आप लोगों ने क्या पहले बात नहीं की जो आपके कर्मचारी नेता हैं जो पूर्व काफ़ी सालों से कर्मचारी राजनीति कर रहे हैं कि अब एक प्लेटफॉर्म पर आए? देखिए, ये सारे प्रयास मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समय जो है बहुत सारे लोग जो अलग तरह से जो है चलना चाहते थे उनको अपने साथ लाने में कामयाब हुए। कुछ 2-3% लोग अगर बच रहे हैं तो हमारे प्रयास हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं बड़े लंबे समय से जो है कर्मचारियों को सरकार ने बांट के रखा है। सुखू जी का नारा है कि व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन हम कर्मचारी राजनीति में भी करना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस सोच को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और जिस सोच को लेकर अगर सभी जो भी नेता जो है आगे आना चाहते हैं, जितने भी कर्मचारी नेता हैं, तो वो भी कर्मचारी हित में अगर काम करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे सभी आके जो है हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। और जैसे ही हमारी जितनी भी इकाइयाँ चुनकर आ रही हैं, हमारी इकाइयों ने जो है इकाई स्तर पे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर काम शुरू कर दिया है, और हमारी इकाइयाँ जितनी भी बन रही हैं उन सभी का वो अपने बैठकें भी कर रहे हैं, कार्यकारिणी का विस्तार भी कर रहे हैं, और कर्मचारियों की समस्याओं को भी ले रहे हैं। और इकाई स्तर पे हमने काम शुरू कर दिया है। जैसे हमारी जिला इकाइयाँ चुनकर आएगी, जिला स्तर की जो इकाई होगी वो भी अपना काम शुरू कर देगी, और वैसे राज्य स्तर की इकाई मान्यता चाहे हमें 2 महीने लेट क्यों ना मिले, लेकिन जिस दिन हमारे राज्य स्तरीय इकाई चुनकर आएगी उसी दिन से जो है और उसी समय से हमारा महासंघ जो है काम करना शुरू करेगा, और कर्मचारी की समस्या को सुधारने। आखिरी सवाल है मेरा, एनपीएस संघ के बाद क्या प्रदीप ठाकुर या राज्य विद्युत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे कि कोई और? देखिए, ये तो निर्भर कर्मचारियों के ऊपर करता है, जितने भी पदाधिकारी चुनकर आ रहे हैं उनके ऊपर करता है, और जितने भी डेलीगेट्स होंगे, क्योंकि अब जो इकाई स्तरीय चुनाव हैं वो तो जितना भी कर्मचारी आ रहे हैं उनकी वोटिंग से हो रहा है। मुझे खुशी है कि मैक्सिमम चुनाव हमारे निर्विरोध हुए, लेकिन जिला स्तर पे जब भी चुनाव होंगे वो इकाइयों से जो है डेलीगेट आएंगे, वो जिला स्तर पर जो है चुनाव करेंगे, और वैसे ही जिला स्तर के बाद जो राज्य स्तर का जब चुनाव होगा तो वो डेलीगेट्स आके जो है राज्य स्तर पे किसी न किसी का चुनाव तो जरूर करेंगे, जिसको भी मौका देंगे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रदीप को ही चुने, लेकिन जो भी चुनकर आए हमारी एक टीम बनेगी। सिर्फ अध्यक्ष काम नहीं करेगा, जैसे आपने देखा कि पेंशन बहाली में सिर्फ प्रदीप का योगदान नहीं है, पूरी टीम ने काम किया, वैसे ही एनजीओ फेडरेशन में भी पूरी टीम मिलकर काम करेगी।